नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, महाबाहु दुर्योधन को अर्जुन के सामने जाते देख शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य ने अश्वत्थामा से जाकर कहा, ये अमरशील महाबाहु राजा दुर्योधन क्रोध से अपनी सुध-बुध खो बैठा है और पतंगों की वृत्ति का आश्रय ले अर्जुन के साथ युद्ध करना चाहता है। ये पुरुष सिंह नरेश अर्जुन से भिड़कर हमारे देखते देखते अपने प्राणों को त्याग ले, उसके पूर्व ही तुम जाकर इस कुरुवंशी राजा को रोको। अर्जुन के बाणों की पहुंच के भीतर पहुंचने से पूर्व ही रोक दो। अर्जुन के भयंकर बाणों द्वारा भस्म होने के पूर्व ही इसे रोक दो। मानद, ये मुझे अनुचित सा दिखाई देता है कि हम लोगों के रहते हुए स्वयं राजा दुर्योधन बिना किसी सहायक के अर्जुन के साथ युद्ध के लिए जाए। अर्जुन के साथ युद्ध में प्रवृत्त होने पर कुरुवंशी दुर्योधन के जीवन को मैं दुर्लभ ही मानता हूँ। राजन, मामा के ऐसा कहने पर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोण कुमार अश्वत्थामा ने तुरंत ही दुर्योधन के पास जाकर कहा, गांधारी नंदन, कुरुकुल रत्न, मैं सदा तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। तुम मेरे जीते जी मेरा अनादर करके स्वयं युद्ध में न जाओ। सुयोधन, अर्जुन पर विजय पाने के संबंध में तुम्हें किसी प्रकार संदेह नहीं करना चाहिए। तुम खड़े रहो, मैं अर्जुन को रोकूंगा। दुर्योधन बोला, द्विश्रेष्ठ, हमारे आचार्य तो अपने पुत्र की भांति पांडवों की रक्षा करते हैं और तुम भी सदा उनकी उपेक्षा ही करते हो। अथवा मेरे दुर्भाग्य से युद्ध में तुम्हारा पराक्रम मंद पड़ गया है। तुम धर्मराज युधिष्ठिर अथवा द्रौपदी का प्रिय करने के लिए ऐसा करते हो, इसका मुझे पता नहीं है। मुझ लोभी को धिक्कार है, जिसके कारण किसी से पराजित न होने वाले और सुख भोगने के योग्य मेरे सभी भाई बंधु महान दुख उठा रहे हैं। कृपि कुमार अश्वत्थामा के सिवा दूसरा कौन ऐसा वीर है जो शस्त्र वेत्ताओं में प्रधान, महादेव जी के समान पराक्रमी तथा शक्तिशाली होकर भी युद्ध में शत्रुओं का संहार नहीं करेगा। अश्वत्थामन, प्रसन्न हो, मेरे इन शत्रुओं का नाश करो। तुम्हारे अस्त्रों के मार्ग में देवता और दानव भी नहीं ठहर सकते। द्रोण कुमार, तुम अनुगामियों सहित पांचालों और सोमकों को मार डालो, फिर तुमसे ही सुरक्षित हो हम लोग अपने शेष शत्रुओं का संहार कर डालेंगे। विप्रवर, ये यशस्वी पांचाल और सोमक क्रोध में भरकर दावानल के समान मेरी सेनाओं में विचर रहे हैं। इन्हीं के साथ केके भी हैं। महाबाहो, नरश्रेष्ठ, वे अर्जुन से सुरक्षित हो मेरी सेना का सर्वनाश न कर डालें, अतः पहले ही उन्हें रोको। शत्रुओं का दमन करने वाले माननीय भाई अश्वत्थामा, तुम शीघ्र जाओ। पहले करो या पीछे, यह कार्य तुम्हारे ही वश का है। महाबाहो, तुम पांचालों का वध करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो। यदि तुम तैयार हो जाओ तो निश्चय ही सारे जगत को पांचालों से शून्य कर दोगे। पुरुष सिंह, सिद्ध पुरुषों ने तुम्हारे विषय में ऐसी ही बातें कही हैं। ये उसी रूप में सत्य होंगी। अतः तुम सेवकों सहित पांचालों का वध करो। मैं तुमसे ये सत्य कहता हूँ कि तुम्हारे बाणों के मार्ग में इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी नहीं ठहर सकते। फिर कुंती के पुत्रों और पांचालों की तो बात ही क्या है। वीर, सोमको सहित पांडव संग्राम में तुम्हारे साथ बलपूर्वक युद्ध करने में समर्थ नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। महाबाहो, जाओ जाओ, हमारे इस कार्य में विलंब नहीं होना चाहिए। देखो, अर्जुन के बाणों से पीड़ित होकर ये सेना भागी जा रही है। दूसरों को मान देने वाले महाबाहु वीर, तुम अपने दिव्य तेज से पांचालों और पांडवों का निग्रह करने में समर्थ हो। राजन, दुर्योधन के ऐसा कहने पर रण दुर्मद अश्वत्थामा ने उसी प्रकार शत्रुवध करने के लिए प्रयत्न आरंभ किया जैसे इंद्र दैत्यवध के लिए यत्न करते हैं। उस समय महाबाहु अश्वत्थामा ने आपके पुत्र से कहा, महाबाहु कौरव नंदन, तुम जैसा कहते हो वही ठीक है। कुरुश्रेष्ठ, पांडव मुझे तथा मेरे पिताजी को भी बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार उनको भी हम दोनों पिता पुत्र प्रिय हैं, किंतु युद्ध स्थल में हमारा ये भाव नहीं रहता। तात, हम अपने प्राणों का मोह छोड़कर निर्भय से होकर यथाशक्ति युद्ध कर रहे हैं। नृपश्रेष्ठ, मैं, कर्ण, शल्य, कृप और कृतवर्मा पलक मारते पांडवों सेना का संहार कर सकते हैं। महाबाहु कुरुश्रेष्ठ, यदि युद्ध स्थल में हम लोग न रहें तो पांडव भी आधे निमेश में ही कौरव सेना का संहार कर सकते हैं।
हम यथाशक्ति पांडवों से युद्ध कर रहे हैं और वे हम लोगों से युद्ध कर रहे हैं। भारत, इस प्रकार हमारा तेज परस्पर एक दूसरे से टकराकर शांत हो जाता है। राजन, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि पांडवों के जीते जी उनकी सेना को बलपूर्वक जीतना असंभव है। भरतनंदन, पांडव शक्तिशाली हैं और अपने लिए युद्ध कर रहे हैं, फिर वे क्यों तुम्हारी सेनाओं का संहार नहीं करेंगे? कौरव नरेश, तुम तो लोभी और छल कपट की विद्या को जानने वाले हो, सब पर संदेह करने वाले और अभिमानी हो, इसीलिए हम लोग पर भी शंका करते हो। राजन, मेरी मान्यता है कि तुम निंदित, पापात्मा एवं पाप पुरुष हो। क्षुद्र नरेश, तुम्हारा अंतःकरण पाप भावना से ही पूर्ण है, इसलिए तुम हम पर तथा दूसरों पर भी संदेह करते हो। तथापि मैं अभी तुम्हारे लिए जीवन का मोह छोड़कर पूरा प्रयत्न करके संग्राम भूमि में जा रहा हूँ। शत्रुदमन, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करूंगा और उनके प्रधान वीरों पर विजय पाऊंगा। संग्राम भूमि में तुम्हारा प्रिय करने के लिए मैं पांचालों, सोमकों, केकयों तथा पांडवों के साथ भी युद्ध करूंगा। आज पांचाल और सोमक योद्धा मेरे बाणों से दग्ध होकर सिंह से पीड़ित हुई गौओं के समान सब ओर भाग जाएंगे। आज सोमको सहित धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर मेरा पराक्रम देखकर संपूर्ण जगत को अश्वत्थामा से भरा हुआ मानेंगे। सोमको सहित पांचालों को युद्ध में मारा गया देख आज धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद होगा। भारत, जो लोग रणभूमि में मेरे साथ युद्ध करेंगे उन्हें मैं मार डालूंगा। वीर, मेरी भुजाओं के भीतर आकर शत्रु सैनिक जीवित नहीं छूट सकेंगे। नरेश्वर, आपके पुत्र दुर्योधन से ऐसा कहकर महाबाहु अश्वत्थामा समस्त धनुधरों को त्रास देता हुआ युद्ध के लिए शत्रुओं के सामने जा डटा। प्राणियों में श्रेष्ठ अश्वत्थामा आपके पुत्रों का प्रिय करना चाहता है। तदनंतर गौतमी नंदन अश्वत्थामा ने केकयों सहित पांचालों से कहा, महारथियों, अब सब लोग मिलकर मेरे शरीर पर प्रहार करो और अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखाते हुए सुस्थिर होकर युद्ध करो। महाराज, अश्वत्थामा के ऐसा कहने पर वे सभी वीर उसके ऊपर उसी प्रकार अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे जैसे मेघ पर्वत पर जल बरसाते हैं। प्रभो, द्रोण कुमार ने उनके उन बाणों को नष्ट करके उनमें से 10 वीरों को पांडवों और धृष्टद्युम्न के सामने ही मार गिराया। समरांगण में मारे जाते हुए पांचाल और सोमक द्रोण पुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर 10 दिशाओं में भाग गए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।